हाँ बोलो जिमिन। हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं। तुम अब मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, जिसने मुझे आज तक कभी नहीं छोड़ा, और मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तुम्हें पता है त्योंग, सच्चा दोस्त ही सच्चा लाइफ पार्टनर होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, जैसे मैं अब तक रखते आया हूँ। मैं किसी भी रिश्ते में बंधकर नहीं रहना चाहता। क्यों, जंकुक की वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं है जिमिन। मुझे पता है कि तुम आज भी जंकुक से प्यार करते हो, लेकिन 7 साल बीत गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आया। वो तुम्हें भूल गया है। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए त्योंग। लेकिन अगर वो वापस आ गया तो फिर भी वो तुम्हारे लायक नहीं है त्योंग। इतने सालों में एक बार भी उसने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो प्लीज त्योंग। त्योंग इस सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या करें। तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है त्योंग। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो त्योंग, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू जिमिना। चलो, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। ये शुगा ह्योंग कभी नहीं बदलेंगे। देखो कैसे उस लड़की के साथ चिपके हुए हैं। उसको छोड़ो तुम त्योंग। चलो, हमारी क्लास के लिए लेट हो रहा है हमें। उसके बाद क्लास में टीचर कहते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, जो हमारे कॉलेज में नया स्टूडेंट है। जेके को देख के वी तो जैसे एकदम फ्रीज हो जाते हैं। वी अपने ह्योंग से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जंकुक ने बिना कुछ कहे उन्हें छोड़ दिया, इसलिए वी थोड़े नाराज हैं। असली स्टोरी तो अब शुरू होगी आर्मी। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि स्टोरी कैसी लग रही है। हेलो, मेरा नाम है जॉन जंकुक और मैं आप लोगों का बहुत ही अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। ये मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? जंकुक, तुम जाके त्योंग के साथ बैठ जाओ। मन में सोचने लग जाते हैं, नहीं ये मेरे पास क्यों बैठेगा, लेकिन मैं इसको अब इग्नोर करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जब वो मुझे छोड़ सकता है तो मैं उसको इग्नोर तो कर ही सकता हूँ। ये इसी के लायक है। जंकुक सिर्फ त्योंग को देखते रहते हैं और मन में कहते हैं, ये मेरा हीरा है और इस बार तो मैं इसको अपने पॉकेट में ही रखूंगा। तभी टीचर कहते हैं, त्योंग तुम इस क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो और जंकुक को तुम ही पूरा कॉलेज घुमाओगे और पढ़ाई में उसकी हेल्प भी करोगे। ओके सर। क्लास खत्म होने के बाद, बेबी बियर, क्या तुम मुझे अपने कॉलेज में नहीं घुमाओगे? तभी वहाँ एक लड़की आके कहती है, त्योंग अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं जंकुक को कॉलेज में घुमा सकती हूँ? हाँ जरूर, तुम ऐसा कर सकती हो। हाँ मिस्टर, तुम इसके साथ जा सकते हो, ये तुम्हें बहुत अच्छे से घुमाएगी। तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं भूल गया। उसका नाम जंकुक है। ओह हाँ जंकुक, तुम इसके साथ जा सकते हो। जंकुक चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगी और तुम्हारी पढ़ाई में भी हेल्प करूंगी। जेके बड़ी हैरानी से त्योंग को देखते हैं और उस लड़की से कहते हैं, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मैं अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रहा हूँ। लगता है मुझे अच्छी तरीके से बताना होगा कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है जॉन जंकुक और मैं मिस्टर किम का होने वाला हस्बैंड हूँ। वी तो ये सुन के बड़े ही हैरान होते हैं। क्या कहा तुमने, हस्बैंड? हाँ अच्छे से सुन लो, मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ। बेबी बियर, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? प्लीज मुझे माफ कर दो। वी मन में सोचते हैं, मुझे इसके सामने कमजोर नहीं पड़ना है। फिर कहते हैं, जंकुक छोड़ो मुझे और दोबारा से मुझे टच करने की कोशिश मत करना तुम। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और मेरे पास एक बॉयफ्रेंड भी है। ये बोलकर वी वहाँ से चले जाते हैं। जेके सोचते हैं उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने कभी अपने चॉकलेट ह्योंग को नहीं बताया कि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड भी है। हे जंकुक, कैसे हो तुम? शुगा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या हुआ जंकुक? मुझे तो लगा कि तुम अपने बेबी के साथ होगे। उसको मनाने में तुमने बहुत मेहनत करी होगी। वैसे वो तुम्हारे लिए बहुत रोया है, लेकिन उसने तो मुझे बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो क्या तुमने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया? वो सिंगल है और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला? हाँ जरूर, उसने तुमसे झूठ ही बोला है। थोड़ी देर बाद शुगा और जेके कैंटीन में जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि जिमिन वी को प्रपोज कर रहे हैं। जिमिन कहते हैं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे त्योंग? त्योंग थोड़ी देर सोच के फिर कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। और उसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। ये सब देखकर जेके बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, बेबी बियर ये तुमने क्या किया? और वहाँ से चले जाते हैं। वी जेके को जाते हुए देख लेते हैं।
खुश हो मेरे बॉयफ्रेंड बनके? हाँ मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ है। क्योंकि क्या तुम मुझे देख रहे थे या फिर जंगकुक को? जिमिन, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या कहा तुमने, नकली बॉयफ्रेंड? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। मुझे लगा कि तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो। सॉरी जिमिन, वहाँ पर हियोंग खड़े थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें हाँ कहा। लेकिन तुमने तो मुझे सुबह भी यही कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। हाँ मैंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक और रिश्ता बनाऊंगा। प्लीज जिमिना, मेरी हेल्प करो ना। प्लीज मेरे नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, नहीं तो मेरे डैड मेरी शादी जबरदस्ती उससे करवा देंगे। बस एक बार ये कंपनी मेरे नाम पर हो जाए, उसके बाद हम ये ड्रामा बंद कर देंगे जिमिन। ओके तियोंग, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मेरे सच में बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। सॉरी जिमिन, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तियोंग। मुझे तो लगा कि तुम ड्रिंक करोगे, लेकिन तुम यहाँ बैठकर ये चॉकलेट शेक पी रहे हो। वो दरअसल मैं बनाना मिल्क पीना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट शेक ही मिला। क्या तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि तियोंग और जिमिन एक साथ हो गए हैं? टेंशन? मुझे किस बात की टेंशन होगी? तुम पागल तो नहीं हो गए ना जंगकुक? जो कुछ भी तुमने वहाँ कैंटीन में देखा, मुझे क्या जरूरत है पागल होने की? ओ जंगकुक प्लीज, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। ये बताओ मुझे तुम्हारा क्या प्लान चल रहा है? शांत हो जाओ शुगा। पहली बात तो ये है, मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैंने अपना प्यार खो दिया है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा है। अगर वो सच में मुझसे दूर चला गया होता तो वो कभी मुझे अपने आप को छूने नहीं देता। वो जब पैदा हुआ था ना, मैं तब से उसको जानता हूँ। ओ जंगकुक, ये सब बातें मुझे मत बताओ, तुम ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं, प्यार को किसी प्लान की जरूरत नहीं होती और मैं अपने सच्चे प्यार से उसका दिल जीत लूंगा। लेकिन जिमिन के बारे में क्या? जिमिन ने 7 साल तक मेरे बेबी बेयर की देखभाल करी है और ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरे बेबी को देखकर तो किसी के दिल में भी फीलिंग आ जाएगी। जिमिन एक बहुत ही अच्छे दिल वाला लड़का है और वो एक दिन मेरी बात को समझ जाएगा। मैं समझ गया जंगकुक, बेस्ट ऑफ लक। शुगा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम मुझे सच बताओगे? हाँ जरूर पूछो। क्या तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए फीलिंग है? झूठ मत बोलना मुझसे। हाँ मेरे दिल में फीलिंग है, लेकिन उसके दिल में कुछ नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। क्या पता कि तुम उसका पहला प्यार हो। जेके के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी जेके आते हैं और पीछे से गले लगा लेते हैं। मैं तो बस उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये एहसास मुझे सच में फील क्यों हो रहा है? तभी जेके कहते हैं, बेबी वियर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे फिर से? वी बड़े हैरान होकर कहते हैं, ये सच में आ गया? फिर कहते हैं, छोड़ो मुझे, उसके बाद में तुम्हें जवाब दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें दोस्त नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैंने कब कहा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दो? मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम मानो चाहे ना मानो। लेकिन हमारी सगाई तो हुई थी और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जैसे हम पहले साथ में घूमते थे डेटिंग से पहले, बस तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताओ। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आया तो मैं हमारी शादी को तोड़ दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तियोंग। मुझसे तुम्हें प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है जंगकुक, क्योंकि तुमने आज तक कभी कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। इस बार मैं अपना प्रॉमिस पूरा जरूर करूंगा। बस तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। और तुम्हें तो पता है कि हमारी कंपनी आपस में पार्टनरशिप में है, तो हमारा तो आमना सामना होता ही रहेगा। बेशक से तुम मुझसे शादी करो या ना करो, अगर हम लवर नहीं बन सकते तो हम दुश्मन या अजनबी भी नहीं बन सकते। वे सोचने लग जाते हैं, शायद ये सही कह रहा है, लेकिन अगर मैं उसके साथ टाइम बिताऊंगा या उससे बातें करूंगा तो क्या उसके सामने मैं अपनी फीलिंग को छुपा पाऊंगा? ये तो सच है कि हम दोनों का आमना सामना होता ही रहेगा, एक अजनबी या दुश्मन। इससे बेहतर तो यही है कि मैं दोस्त बन जाऊं। तुम क्या सोच रहे हो बेबी बियर? ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरे से तुम उम्मीद मत रखना। ठीक है तियोंग, मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ही काफी है।